इंडसइंड बैंक किसी भी वक्त अपने नतीजे देने को तैयार है। आमतौर पर बाजार के दौरान ही आ जाते हैं, देखते हैं बाजार के बाद आते हैं या बाजार बंद होते होते आते हैं, लेकिन अनुमान हमारे पास पहले से तैयार है और बताने के लिए भी तैयार है वरुण बताइए कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? अनिल जी, अच्छे रहेंगे नतीजे। ओके। कुछ खराब रहने वाले हैं नहीं। कंपनी ने जो अपडेट दिया था उसमें कुल डिपॉजिट में 15% के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी। कंपनी का जो रेशियो है उसमें भी अच्छी खासी थोड़ी बहुत हल्की गिरावट थी, ज़्यादा नहीं। नेट एडवांसेस में 21% के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी। तो ओवरऑल ग्रोथ जो कंपनी ने डेटा दिया था वो अच्छा था। उसके बलबूते हमने आंकड़े जो निकाले हैं, एनआईआई में करीब 17% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 4820 करोड़ पे आने वाला है। मुनाफा 34% बढ़ेगा, 2150 करोड़ पे आएगा। ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस हल्के बढ़ सकते हैं या फिर फ्लैट रह सकते हैं। अभी तक हमने ट्रेंड देखा है कि जितने भी बड़े बैंक्स हैं उनके एनपीएस में थोड़ा बहुत उछाल देखने मिला है। तो यहाँ भी हम अनुमान लगा रहे हैं कि एक माइल्ड अपटेक आपको शायद देखने मिल सकता है, करीब करीब 2% पे आ सकता है, 1.98% से बढ़ के। नेट एनपीएस 0.62% के आसपास फ्लैट रहेगा। वहीं कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 4.2% के आसपास फ्लैट रह सकता है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत दबाव आपको देखने मिले। तो ओवरऑल ग्रोथ अच्छी रहेगी। एनपीएस शायद थोड़े बढ़ सकते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हल्की गिरावट आपको देखने शायद मिल सकती है। तो एनपीएस थोड़ा बढ़कर आएंगे, निम थोड़ा गिर कर आएंगे। हाँ, पूरा ट्रेंड यही देखने मिला है। वो एक बात है कि जो छोटे हैं बैंक्स, स्मॉल साइज, वहाँ पे ये नहीं हुआ है, लेकिन जो बड़े बैंक्स हैं उनमें ये ट्रेंड इस बार एटलीस्ट देखने को मिल सकता है। चलिए, चोपड़ा साहब पर भी इस पर एक राय लेंगे। उससे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह साहब। सुदीप जी, गुड आफ्टरनून। एक बार पहले इंडसइंड बैंक के चार्ट से करते हैं शुरुआत। सुबह तो ठीक ठाक दिख रहा था, उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है, इस समय एसेंशियली फ्लैट ही है। जरा इसके लेवल्स बताएं सर। गुड आफ्टरनून। देखो, मुझे लग रहा है कि इंडसइंड बैंक में अगर हम देखें ना, तो पिछले अगर 1.5-2 महीने का अगर ट्रेंड देखें, मई जून जुलाई में, तो एक अच्छा अपमूव आ चुका है 1150 से लेके ये 1400 तक। और अब 1400 पे थोड़े कॉल राइटर्स भी जुड़े हुए पिछले 4-5-6 दिन का अगर हम डेटा देखें तो ये शायद से ये कॉल राइटिंग, ये 1400 का अगर हम एवरेज भी कर ले तो 1405-10 का जो लेवल है, जो आज का भी हाई है, वहां पे ही एक रेजिस्टेंस आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि, और ये रिजल्ट के पहले का एक थोड़ा एप्रीहेंशन भी हो सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है डिप जो भी मिले 1360 1365 वो एक खरीदारी का एक जोन होगा। एंड ओवरऑल 1350 का एक बहुत बढ़िया अब सपोर्ट बन रहा है कि अगर हम देखें बड़ी रैली के बाद ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है पिछले 8 से 10 सेशंस में, तो वहां पे 1350 और 1355 का ये एक जोन है जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल उभरता हुआ सामने आ रहा है। और यहीं से हर बार एक रिबाउंड आता है ये स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है जब तक ये जोन वायलेट नहीं होता है तब तक हमें मंदी करना ये स्टॉक में नहीं जमेगा। बट मुझे लग रहा है 1360 1370 का ये जैसे ही ये प्राइस आता है, कोई भी वॉलेटिलिटी अगर रिजल्ट के बाद पोस्ट रिजल्ट का कोई एक हिट भी आता है, तो दैट लेवल विल बी ए गुड लेवल कि ये लेवल पे हम एंट्री करें। एंड अपसाइड मुझे लग रहा है एक बार 1405 के आसपास ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक, तो हम 1450 और 1480 के लेवल्स भी हम इंडसइंड बैंक में देख सकेंगे। तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक। चोपड़ा साहब, अब तक जो नंबर्स आए हैं बहुत कम ही आए, ज़्यादा बैंक्स के नंबर्स नहीं आए। करूर वैश्य था, फेडरल था, बंधन था। अब बड़े बैंक्स में इंडसइंड से शुरुआत होने वाली है। कुछ ज़्यादा खास नंबर्स रहे नहीं है, स्पेशली फेडरल और बंधन ने तो डिसअपॉइंट भी किया था सर।